90 लोग बजट बनाते हैं। जो आपका पैसा बटता है, आज बटा है, 90 लोगों ने निर्णय लिया है। पिछले साल मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने कहा पता लगाता हूं ये है कौन। 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अफसर हैं। छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा रखे हैं। अगर बजट में 100 रुपए बटते हैं तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो इस बजट में है कि वो डिमांड को बढ़ावा देता है, और ये पहली बार है किसी बजट ने इतना बड़ा टैक्स रिलीफ दिया हो मिडिल क्लास के लिए। और 1 लाख करोड़ का मतलब आपको आपके जो टैक्स कलेक्शन है उसका 7-8% की रिलीफ दे देना बहुत बड़ी चीज़ है। पर इससे लॉन्ग टर्म में देखिए कंजम्पशन बूस्ट होगा, इससे प्रोडक्शन बूस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, ग्रोथ बूस्ट होगी, और ये आवश्यक था इस माहौल में। और बड़ी सोच और बड़ी विशाल हृदय के साथ ये काम किया गया है, और मेरे विचार से वो भी बड़े फिस्कली रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया गया है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अगले साल का 4.4% रखा गया है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी देखा गया है। और तीसरी चीज मैं कहूंगा कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे बहुत फोकस है, तो जॉब्स आनी चाहिए। इसके साथ टूरिज्म हो या आपका फूड प्रोसेसिंग हो, टॉय सेक्टर हो, लेदर हो, फुटवेयर हो, ये सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, उन पर फोकस है। और उसके साथ साथ स्टार्टअप्स का लिए एक फंड ऑफ फंड को रिप्लेनिश करने की बात हुई है। डीप टेक सेक्टर के लिए फोकस किया गया है, और ये मेरे विचार से बड़े महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं। पर उनके अलावा ये जो न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस है, और एसएमआरस पर फोकस है, और इंश्योरेंस की ओपनिंग अप फोकस है, ये देश को आगे चल के बहुत फायदा देंगे। जीएसटी से गिरा पड़ा हुआ है, इतना उलझा हुआ, इतना कॉम्प्लिकेटेड है जीएसटी जो है, जो एक जलील जीएसटी जिसे कहते हैं, जलील और उलझा हुआ जीएसटी, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। जीएसटी 2.0 उसके बारे में चुप्पी उन्होंने नहीं तोड़ी है। तो अगर आप देखें, ठीक राहत तो मिला है, पर राहत से खपत पर क्या असर होगा? खपत तो अब बिल्कुल गतिहीन है ना, कंजम्पशन इंजन जो है रुका पड़ा हुआ है। तो ये राहत से उस पर कितना असर होगा वो वक्त ही बता पाएगा। निजी निवेशकों के लिए तो आपने कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया है, कर आतंकवाद से मुक्ति नहीं दिलवाई है जो निवेशक हैं। तो मैं समझता हूं ठीक है, एक बड़ी घोषणा कर दी इन्होंने, वोकल के लिए राहत, पर जैसा कि मैंने कहा लोकल के लिए क्या? Finance Minister, and I thank her for that, has paid a huge amount of focus on the Postal Department, looking at what we are trying to do over the last 6 months, which is to move the India Post towards a logistics organization, and really looking at each one of our verticals and transforming them through a business process re-engineering exercise. And the budgetary sanction that she has given for the Postal Department, I'd like to thank her from the bottom of my heart and from all my 2.5 lakh Grameen Dak Sevaks across the length and breadth of the country. Similarly, in the area of telecom, BharatNet has received a huge push where we hope to connect every Gram Panchayat in the country and every government school. It's a project which has an outlay of almost 1,39,000 crores, the largest broadband OFC fiber play in the world is happening today in India. So both the departments have received a tremendous amount of importance in this budget, and I would like to thank the Prime Minister and the Finance Minister for that. देखिए, 21 शताब्दी भारत की होगी, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर के निर्णय किए, और हमारा 8वां बजट जो लाए, ये 8वां बजट अभी तक की व्यवस्थाओं को लेकर के सबसे बढ़िया बजट माना जा सकता है, जो चारों भावनाओं को लेकर के, जिसमें किसान, गरीब, युवा, महिला सभी वर्गों के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है। सर, लेकिन इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे कि ऑपोजिशन काफी सवाल भी उठा रही है, ना खुश है इस बजट से? अपोजिशन का तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उनको कोई विषय निकल नहीं पा रहा है, वो क्या बोलेंगे बताइए। कि अगर किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख कर दी गई तो ये कोई ख़राब बात है क्या? अगर 12 लाख तक के स्लैब में छूट दी गई तो ये छोटी बात है क्या?
कैंसर हॉस्पिटल के लिए हर जिले में व्यवस्था करने की बात कही है। ऐसे एक एक करके सभी सेक्टर में सभी के लिए बेहतरी से बेहतर करने का काम जो हुआ, वाकई वो भूतो न भविष्यति। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनने सभी वर्गों का ध्यान रख करके बहुत उदारतापूर्वक सबके साथ सबका विकास की जो कल्पना की है वो अद्भुत है। बिहार में चुनाव है, मोदी सरकार का हर बजट ये चुनाव के लिए होता है, चाहे राज्यों का चुनाव हो, विधानसभा हो या चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव ये इलेक्शन पैकेज होता है। अब बिहार में चुनाव है तो पूरा बजट का जो हिस्सा है ज्यादा से ज्यादा बिहार को जाएगा ना, ये उनकी एक खासियत है। ये देश का बजट नहीं बनाते, ये चुनाव का बजट बनाते हैं। सर, प्रधानमंत्री यूएस आने वाले हैं। हार्ली डेविडसन कंपनी है जिसका टैक्स पूरी तरीके से माफ किया गया है, यूएस को गिफ्ट देने की बात हो रही, किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, अभी ट्रम्प से डरते हैं ये लोग, जो ट्रम्प कहेगा वो मानना पड़ेगा। व्यापारी लोग हैं, मोदी जी की सरकार है, बिजनेस व्यापारी लोगों की सरकार है, तो ये काम उनको करना ही पड़ता है ना व्यापार करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं पुनः एक बार इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी के इस शानदार बजट के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन यह हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बजट में पर्याप्त प्राविधान किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10% की वृद्धि की गई है और कोस्ट गार्ड के लिए भी 43% यानी 43% की यह कैपिटल बजट को बढ़ाया गया है। सब मिलाजुलाकर इस बजट के बारे में मैं कहूं तो यह प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने वाला यह बजट है। मुझे लगता है कि इस समय जो सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला जो बजट दिया है, जिसमें किसान को शक्ति देने, एमएसएमई को शक्ति देने, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्थापित करने और मध्य वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने तक, मुझे लगता है शायद ये भारत के इतिहास के सबसे युगांतकारी बजट में से एक है।